नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी। दोस्तों, आज जो हमारा सेशन लेने का मकसद है वो बहुत बड़ा मकसद है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस तरीके से मिलता है। और अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और 3 पार्टी ऐसी हैं जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। तो बच्चों को अधिकांश डाउट हो सकता है कि टोटल राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस तरीके से मिलता है, या राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है। क्योंकि अधिकांश परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सी पार्टी जो है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। तो अगर आपको पता चल जाए टोटल कितनी है और उनकी भी नॉलेज अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो स्टेट पीसीएस में, किसी भी परीक्षा में। ठीक है, स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम में आप देखोगे तो कहीं भी अगर जाओ, उत्तराखंड जाइए, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह, जहाँ भी दोगे तो आप यहाँ से बच सकते हैं। एक क्वेश्चन को निगेटिव करने से बच सकते हैं और आपका यहाँ स्कोर जो है बढ़ सकता है। तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं टोटल, यानी आज मुद्दा जो रहेगा वो आम आदमी पार्टी के ऊपर ही रहेगा। परंतु सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले खुशी की बात जो है वो आपके लिए ये है कि आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, राष्ट्रीय पार्टी का, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का क्या मिल गया है, दर्जा मिल गया है। अगर हम बात करते तो ये दर्जा मिला कब है, क्यों मिला है कि दिल्ली, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो गोवा, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो पंजाब, और चौथे नंबर पर अगर हम बात यहाँ करें तो गुजरात। इन 4 राज्यों में चुनावी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। चुनावी प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा रहा है, यानी कि गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन रहा है। इसी वजह से जो है इसको आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। अब मुद्दा ये नहीं होता है कि आम आदमी पार्टी को दे दिया है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे बन गए हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को बना के रखना है। किस तरीके से पार्टी, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, कितनी टोटल पार्टी हैं, कितनी गैर सरकारी पार्टी, कितनी गैर राष्ट्रवादी पार्टी हैं। ठीक है, उनकी हम सबकी टोटल बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये इसको याद कर लो आप अच्छे तरीके से। ठीक है, हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, A to Z बात करने वाले हैं। क्या होती है राष्ट्रीय पार्टी और कितनी हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, किनको निकाला गया है। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल जो पंजीकृत हैं, यानी कि कुल पंजीकृत जो पार्टी हैं राष्ट्रीय पार्टी वो है उनकी संख्या। अब टोटल पार्टियों की पंजीकृत की बात करते हैं वो है 2858। यानी कितनी पार्टी हैं, 2858 पार्टी हैं, जिनमें से पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों को जो है वो 6 हैं। यानी कि अभी 8 हुआ करती थी, 3 निकली हैं, फिर 1 बढ़ गई है, इस तरीके से 6 हो गई हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो राज्य पार्टी बोल दो या क्षेत्रीय पार्टी बोल दो। इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या हो चुकी है 57। कितनी हो चुकी है, 57 हो चुके हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गैर पंजीकृत पार्टी, यानी गैर पार्टी, पंजीकृत तो वो भी होती हैं, यानी कि ऐसा मान चलिए निर्दलीय जो होते हैं उनको हम कह सकते हैं, समझ गए नहीं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, निर्दलीय। तो गैर निर्दलीय जिसे क्या कहते हैं, निर्दलीय पार्टियों की अगर हम बात करें तो कितनी है यहाँ पर, अगर उन पार्टियों की बात करें तो 2796 यहाँ पर पार्टी है। ओवरऑल पार्टी हमारी 2858 पार्टी है, इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए 6 की बात करी है हमने, कितने की बात करी है, 6 राष्ट्रीय पार्टी है। पहले तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 6 पार्टी हैं कौन कौन सी। ठीक है, 6 पार्टी हैं कौन कौन सी, ठीक है, और किनको निकाला गया है सूची से। फिर ये भी पता होना चाहिए हमको कि पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए शर्तें क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तों के ऊपर कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए शर्तें क्या होंगी। तो इसकी 3 शर्तें जो हैं आपको माननी होंगी यहाँ अगर माने तो। यानी कि अगर हम शर्तें की बात करें तो ये शर्तें हैं हमारी राष्ट्रीय पार्टी बनने की, यानी कि 4 राज्यों में कोई भी दल अगर 4 राज्यों में, यानी कि पहली बात क्या है, कोई दल 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है। किसमें, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अगर है
तो वो भी राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें हम, तो कोई दल अगर 3 राज्यों में कितनी, 3 राज्यों में अगर लोकसभा की कितनी, 3 राज्यों में अलग अलग राज्यों में 3% यानी कि 2% लोकसभा सीट जीतता है तब भी, यानी कि इनकी संख्या अगर हम बात करें तो संख्या हो जाएगी 11 संख्या हो जाएगी इनकी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट में अगर बात करें तो एक क्राइटेरिया और है कि 4 लोकसभा सीट जीत रखी हों, और इसके अलावा 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक राज्यों में विधानसभा व लोकसभा में 6% वोट प्राप्त किए हों। तो ये इसका क्राइटेरिया है। कोई दल 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी, 3 राज्यों में अलग अलग 2 लोकसभा सीटें यानी कि 2% लोकसभा सीटें यानी कि 11 सीटें होनी चाहिए, या फिर 4 लोकसभा की सीटें हों, उसके अलावा 4 या 4 से अधिक राज्यों में विधानसभा या लोकसभा में 6% जो है वोट उनको मिले हुए होने चाहिए वहाँ पर। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से हो चुकी है। अब बात करते हैं कौन कौन सी पार्टी हटाई गई है और कौन कौन सी पार्टी इस टाइम कार्यरत है। ठीक है, कौन कौन सी पार्टी हटाई गई हैं और कौन कौन सी पार्टी जो इस टाइम पर कार्यरत है। तो हम देख लेते हैं सक्रिय कौन कौन सी हैं और मान्यता किनकी खत्म कर दी गई है। तो सक्रिय कौन सी हैं, तो देखिए सक्रिय पार्टी कौन कौन सी है, पहले उनको देख लेते हैं, फिर उनके बाद में हटाएंगे किन किन को हटाया है। तो पहली पार्टी अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी, यानी कि ये पार्टी है। दूसरी पार्टी का नाम अगर बताएं तो बहुजन समाज पार्टी, ये हो गया आपका। तीसरी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपने नाम सुना होगा भारतीय जनता पार्टी, सरकार इसी की है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चौथी की अगर हम यहाँ बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी। पांचवी की अगर हम बात करें तो पांचवी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस 5 हो गई। छठी की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा तो छठी हो जाएगी हमारी यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कह दो या इसे दल कह दो। ठीक है जी, ये। जबकि निष्क्रिय किसके कर दिया है, निष्क्रिय किसे कर दिया है, कौन कौन सी पार्टी को, तो एक पार्टी हमारी जो निष्क्रिय करी गई है वो करेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस को निष्क्रिय कर दिया गया है। दूसरी तृणमूल कांग्रेस, इसे एनसीपी बोलते हैं, इसको एनसीपी बोलते हैं। फिर दूसरी है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, इसे जो बोलते हैं टीएमसी बोलते हैं, टीएमसी, ये भी। और तीसरी जो निष्क्रिय की गई है वो की गई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, भाकपा बोलते हैं। इसको भी रिजेक्ट, इसको भी, इसकी मान्यता खत्म कर दी गई। तो ये हमारी है सक्रिय पार्टी जो इस टाइम पर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। और ये जो है अभी पार्टी निकाल दी गई हैं। अभी 2 दल हैं, एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ भी। तो इस पर दल लगा हुआ है, ठीक है। हंसिया और बाली जो है यहाँ का जो है आपका चिन्ह है, परंतु यहाँ स्टार वाली पार्टी जो है ये खत्म कर दी गई है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारी पार्टियों के बारे में थोड़ी जानकारी, जिससे कि हम बता सकते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किनको मिला है, कौन सी निष्क्रिय कर दी गई हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उनको फुलफिल करना होता है, ठीक है। और हाल ही में आम आदमी पार्टी को जो है ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, चर्चा में इसी वजह से। तो अगर जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार जो देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।